नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में महंगे सूखे नशे की सप्लाई अभी तक रुकी नहीं है। ये नशा कौन करता है? जाहिर तौर पर इसे पैसे वाले लोग ही करते होंगे और पैसे वाले लोगों की बिगड़ी हुई औलादें जिस तरह से क्लबों और पबों में जाकर ऐसे सूखे नशे का उपयोग करती रही, इस बारे में बीते अगस्त सितंबर में आपको नव्या मलिक और विधि अग्रवाल का नाम तो याद होगा या शायद आप भूल भी गए होंगे, क्योंकि इस तरह की खबरें आती रहती है। ना तो दिल्ली से रायपुर आई हुई नव्या मलिक और विधि अग्रवाल की गिरफ्तारी कोई पहली है या आखिरी है, क्योंकि अभी और गिरफ्तारियां हुई है, जिससे यह पता चलता है कि रायपुर में अभी भी जमकर सूखे नशे का इस्तेमाल हो रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि इन दो लड़कियों के पास से जो 300 वीडियो और 850 से ज्यादा लोगों के नाम और नंबर मिले थे, तब पता चला था कि कुछ बड़े सफेद पोश की बिगड़ी हुई औलादें, कुछ जनप्रतिनिधि, कुछ विधायक और पूर्व मंत्री के बेहद करीबी उनके लड़के और भतीजों का नाम भी सामने आ रहा है। तब विपक्षी कांग्रेस की ओर से कुछ प्रश्न खड़ा किए गए थे, लेकिन जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ता गया तो पता चला कि यहाँ तो सबकी मिलीजुली सरकार चल रही है। छत्तीसगढ़ में जब भूपेश बघेल की सरकार थी तब भी कुछ छुटपुट कार्रवाइयां होती थी, लेकिन बीते दिनों रायपुर पुलिस ने जो बड़ी कार्रवाई की और उसका नाम भी रखा गया ऑपरेशन निश्चय, उसके बाद अभी यानी कल की तारीख में भी हीरोइन यानी चिट्टा पकड़ाया है। इसके लिए बाकायदा 1600 किलोमीटर की एक लंबी चेन बनाई गई थी, जिसमें 4 टीमें काम कर रही थी। छोटी छोटी या थोड़ी थोड़ी मात्रा में ड्रग की सप्लाई होती थी, लेकिन यहाँ भी गौर करना होगा, ये ड्रग सप्लाई रुकी नहीं और जो गिरफ्तारियां हुई है उसे भी अंतिम नहीं माना जा सकता, क्योंकि अभी भी रायपुर के खासकर आउटर एरिया के क्लब और पब इन्हीं ड्रग वाली महफिल से गुलजार हो रहे हैं। रायपुर पुलिस की कुछ समय पहले की गई कार्रवाइयों में नेता और मंत्रियों के बेटों के नाम भी आए थे। तब इस बात की एक प्रबल संभावना थी कि संदिग्धों की लिस्ट जल्द ही सामने आएगी, जिसमें एक पूर्व मंत्री और 2 तत्कालीन विधायकों के बेटों के अलावा कई रसूखोर नेताओं के भतीजे और बेटे शामिल थे। नव्या मलिक और विधि अग्रवाल के सहयोग से चलने वाली इन ड्रग्स पार्टियों और सप्लाई नेटवर्क से जुड़े हुए कई वीडियो और चैट जब सामने आए थे, तब पता चला कि रायपुर और उसके आसपास लंबे समय से गांजे और अफीम के पुराने सूखे नशे की बजाय MDMA, LSD और कोकीन जैसे सिंथेटिक ड्रग की बड़ी खेप लगातार सप्लाई होती रही, जो ज्यादातर गोवा और दिल्ली से रायपुर के क्लबों और फार्म हाउस और पार्टियों में पहुंचाई जाती थी। इसमें कोई दो राय नहीं कि रायपुर पुलिस ने बहुत सख्ती से और ईमानदारी से कार्रवाई की, तभी तो 300 वीडियो मिले। वो अलग बात है कि जांच का हवाला देकर, गोपनीयता का हवाला देकर ऐसे वीडियो भले ही मीडिया तक नहीं पहुंचाए जाते, लेकिन जो बातें बताने को होती है वो जरूर पहुंच जाती है। फिलहाल जो ताजा जानकारी आई है उसके उदाहरण से ही आप समझ जाइएगा। फिलहाल पुलिस ने जो नई गिरफ्तारियां की है उसकी संख्या 9 है, जो कि 4 छोटे सप्लायर चेन का एक हिस्सा थे। छत्तीसगढ़ के युवाओं को नशे से बर्बाद करने में लगे सप्लायरों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इनके पास से 400 ग्राम हेरोइन बरामद की, जिसकी कीमत करीब 80 लाख रुपए बताई गई। साथ ही करीब 1 करोड़ की कीमत की कार और 4 बाइक के अलावा 10 मोबाइल भी जब्त की। पुलिस ने फिलहाल जो 4 नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है, उनमें गिरफ्तार आरोपियों से पता चला कि वो कबीर नगर, आमानाका, सरस्वती नगर और आजाद चौक पुलिस थाना एरिया में अपना कारोबार फैला चुके थे। इसलिए इनके विरुद्ध अलग अलग थानों में अलग अलग 4 FIR दर्ज की गई है। फिलहाल इन चेहरों को आप अपनी स्क्रीन पर गौर से देखिए। कमलेश अरोड़ा उर्फ लाली, दूसरा बघेल सिंह, आयुष दुबे और गगनदीप सिंह, इन्हीं के नेटवर्क को रायपुर पुलिस ने हेरोइन सप्लाई के मामले में गिरफ्तार किया है। ये ड्रग डीलर पंजाब से थोड़ी थोड़ी मात्रा में हेरोइन लाते थे, फिर उसे रायपुर में छोटे छोटे नेटवर्क के जरिए बांट दिया करते थे। भारत विश्व का सबसे युवा देश माना जाता है, जिसकी करीब 2/3 आबादी 35 साल से कम उम्र की बताई जाती है। इन युवाओं ने उड़ता पंजाब फिल्म भी देखी होगी। हमारे राजनेताओं को भी ये बात अच्छी तरह से पता है कि किस तरह से युवाओं को दूर रखा जा सकता है। पंजाब की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। छत्तीसगढ़ के 15 साल मुख्यमंत्री रहे और मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष
डॉक्टर रमन सिंह भी छत्तीसगढ़ में बढ़ते हुए नशे के कारोबार के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। अपने निर्वाचन क्षेत्र राजनांदगांव के साथ रायपुर का उल्लेख करते हुए वो मीडिया के सामने बड़ी ही साफ गोई के साथ अपने वक्तव्यों को दे रहे थे। डॉक्टर रमन सिंह के इन वक्तव्यों को कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से पोस्ट करते हुए अपनी राजनीतिक मंशा स्पष्ट कर दी है। राजनेताओं को राजनीति करनी है, अपनी नेतागिरी चमकानी है, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह जिन बातों को बोल रहे थे उनके एक एक शब्द को आप ध्यान से सुने और गहराई से समझें कि आखिर छत्तीसगढ़ किस तरह से नशे की ओर आगे बढ़ता जा रहा है। 16 साल के बच्चे ड्रग ले रहे हैं, जो टेबलेट ले रहे हैं, उनके खिलाफ प्रदेश स्तर में भी रायपुर में अच्छी कार्रवाई, राजनांदगांव में भी चाहेंगे और ये डोंगरगढ़ राजनांदगांव ये पूरा एक वो बना हुआ है त्रिकोण, यहाँ भी सतत निगरानी के लिए अधिकारियों से भी कहा है और इसमें लगातार मॉनिटरिंग करने की बात है। सूखा नशा वो दलदल है जहां से निकलने की कोशिश करने वाले युवा इसमें और ज्यादा धंसते चले जाते हैं, क्योंकि जो एडिक्ट हो जाते हैं वो आसानी से नहीं छूट पाते। तब उन्हें मनोवैज्ञानिक उपचार की जरूरत होती है, लेकिन जब ये अवस्था आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और खासकर छत्तीसगढ़ के युवा जिस तरह से सूखे नशे की चपेट में आ रहे हैं, वहां सिर्फ महंगे क्लब और पब में परोसे जाने वाले हेरोइन और कोकीन की ही बात नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में जिस तरह से जर्दे वाले गुटखे के अलावा शराबखोरी का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। शासन की ओर से प्रतिबंध के बावजूद मसाले वाला गुटखा अभी भी बेचा जा रहा है। न केवल बेचा जा रहा है बल्कि खेतों में बनाया भी जा रहा है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में धरपकड़ भी होती है, लेकिन ऐसी नाकाफी कार्रवाई के कारण आज छत्तीसगढ़ का युवा नशे की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि शासन स्तर पर इसके रोकथाम की कोई पहल नहीं की जाती, लेकिन सिस्टम में बैठे हुए कुछ बेईमान लोगों के कारण जब रेट बढ़ा दिया जाता है और बेईमानी बढ़ जाती है तो उसके बाद थोड़ा तरीका बदलकर नशे का कारोबार शुरू हो जाता है। फिलहाल रायपुर पुलिस ने जो 9 गिरफ्तारियां की है, उनसे जो पूछताछ हुई है, उनसे पता चलता है कि कितनी लंबी और दूर की प्लानिंग की गई थी। तभी तो आप सोचिए 1600 किलोमीटर में जगह जगह लोगों का काम बटा हुआ था और थोड़ा तरीका बदलकर अभी भी ये क्लब और पब गुलजार हो रहे हैं नशे से। यहाँ भी बुलडोजर एक्शन की आवश्यकता है। गौर करने वाली बात यह है कि ऐसे महंगे क्लब और पब में बड़े बड़े कुछ पुराने दिग्गज नेताओं के पैसे लगे हैं। पुलिस को अच्छी तरह से मालूम है, इसलिए मीडिया के सामने खुलकर उन नेताओं के बारे में बयान नहीं दिया जाता। सबूतों का हवाला देकर ऐसे सफेदपोश हर बार बच जाते हैं, क्योंकि कई बार तो उनकी अपनी ही औलादें और अपने ही करीबी लोग जब ऐसे नशे के कारोबार से जुड़े रहें, नशे का सेवन करते रहें, तब क्या ही कहा जाए। इसलिए वक्त जरूरत इस बात की है कि आम जनता को जागरूक होकर आगे आना पड़ेगा। सोशल मीडिया का दौर है, जो मीडिया शब्द लगाई है तो उनके पास भी ताकत है। ईमानदारी से तथ्यों के आधार पर वो जानकारी साझा करें। यदि आप नहीं कर सकते तो हमसे शेयर करें। हमारा नंबर है 9302503141। राष्ट्रपोत आपका अपना जनमंच है, जिसका सूत्र वाक्य है राष्ट्रहित सर्वोपरि। हम बार बार लोगों से आग्रह करते हैं अच्छे लोग सिस्टम से जुड़ें, खासकर राजनीति में आए। जब अच्छे युवा और साफ सुथरे लोग राजनीति में आएंगे तो जाहिर तौर पर राजनीति की गंदगी दूर होगी, वरना बुरे लोग, अपराधी किस्म के लोग राजनीति में आ जाते हैं और राजनीति बदनाम होती है। राजनीति के माध्यम से देश और समाज का कुछ बेहतर किया जा सकता है। तभी तो हम बार बार कहते हैं राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। नमस्कार।